हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक पीवाई की सीरीज़ ले लेते हैं 2024 के। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मतलब सीयूटी के हुए थे, तो जितने भी अपने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं सभी का मैं पीवाई की अपलोड कर दूंगा। ये ज्योग्राफी का सेट सी का है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो कि मेरे द फॉलोइंग है। एक रेलवे स्टेशन है, दूसरा ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे है। तो पहला है चीता, ये ट्रांस साइबेरियन, विनिपेग ट्रांस कैनेडियन, ब्रोकन हिल्स ये ऑस्ट्रेलिया में और शिकागो यूएस है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि अरेंज द फॉलोइंग एग्रीकल्चर रीजन्स फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। इनको अरेंज करना है। तो पहला क्या है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन द पेरेरीज, ये यूएसए में। ठीक है, दूसरा ये रेनडियर्स रेजिंग इस बाई स्क्विमेस, ये कनाडा में। तीसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही। और चौथा क्या, इंडोनेशिया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इन इंडोनेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सी सॉरी डी, सी, ए एंड बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो पहला क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो ड्यू टू हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई बट मोर्टेलिटी डिक्लाइंस एज फास्ट। ये सेकंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। फर्टिलिटी डिक्लाइंस एज फर्स्ट पेस बट मोर्टेलिटी डिक्लाइंस ग्रेजुअली, ये थर्ड है। ये लास्ट वाला फोर्थ होगा स्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी और ए। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द अरेंज द फॉलोइंग कॉपर माइन इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो अलवर, बिरवान, खैत्री, उदयपुर, ये चारों की जो कॉपर माइंस दी गई हैं ये राजस्थान की हैं। और इसमें उदयपुर क्या है, जो सबसे साउथर्न मोस्ट पार्ट है। और सबसे नॉर्थ में कौन सा हो जाएगा, खैत्री, ये 1 पे हो जाएगा। उसके बाद अलवर 2 पे हो जाएगा, फिर भीलवाड़ा 3 पे, और ये सबसे साउथ में ही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अरेंज द अरेंज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द प्रेजेंट डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, सी, ए, बी, डी। तो पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसके बाद आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद आया था एग्रो क्लाइमेट प्लानिंग हुई थी, और लास्ट में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मैच, जो कि मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में एनर्जी टाइप है, दूसरा में की लोकेशन रीजन्स। पहला क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये है तारापुर में। दूसरा क्या है, दूसरा है विंड एनर्जी, ये है गुजरात एंड राजस्थान। टाइडल एनर्जी, ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जियोथर्मल, ये है मणिकरण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लैंड डिग्रेडेशन। तो पहला क्या है, ऑल डिग्रेडेड लैंड्स आर वेस्टलैंड। तो ये है गलत। ऑप्शन बी, ऑल डिग्रेडेड लैंड्स may not be wasteland but unchecked process of development may lead to conversion of wasteland। बिल्कुल सही। लैंड डिग्रेडेशन इज परमानेंट और टेम्परेरी, डिक्लाइंस इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। सही। वाटर लॉस्ट मार्शी एरियाज एंड गिल गलीड लैंड्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स। ये भी सही, इसलिए ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए नहीं और एक गलत है हमारा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द द स्टेटमेंट विच नॉट लगा है। ठीक है, देख लेना अबाउट द राइन वाटर में। तो इसका पहला ऑप्शन है, इट इज नेविगेबल 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। और दूसरा है हमारा और दूसरा, इट फ्लोज थ्रू अ रिच coal field and the whole basin has become a profitable manufacturing area। ये भी सही है। ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कोलेगन कोलेज चैनल, ये भी सही है।
इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड रसिया। ये गलत है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि उसने नॉट पूछा था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। Arrange the following state in the descending order of their population density as per the census। हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। और डेंसिटी है, ना कि मतलब पॉपुलेशन में डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट बंगाल, दूसरे पे केरला, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे तमिलनाडु। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। मैच द फॉलोइंग, जो कि मैच द फॉलोइंग है। एक में टाइप ऑफ टाउन दिया है, दूसरे में एग्जाम्पल। तो इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल कौन सा है? ये है मोदी नगर। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल है सटना। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कौन सा है? कटनी। एंड गैरिसन कौन सा है? महो। गैरिसन टाउन्स वो होते हैं जो स्पेशली आर्मी के पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू मेट्रो। इट इज ऑफन द चीफ सेंटर ऑफ a seat or some form of activity। सही। It could be administrative, commercial or industrial center। सही। It generally serves as a small hinterland। बिल्कुल गलत। It is a very large city or agglomeration of population। राइट। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जो कि मैच द फॉलोइंग है। आइए इसको करते हैं। एक में इकोनॉमिक एक्टिविटी दी है, दूसरे में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली कौन सी है? ये है रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है। सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग। और थर्ड क्या है? टर्सरी, ये टैक्सी सर्विस। और प्राइमरी क्या हो सकती है? माइनिंग। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू ऑयल रिफाइनरी। देखो इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी, ये गलत है। ततीपाका ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, करेक्ट। नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट, जो कि शायद असम में पड़ती है मेरे ख्याल से। बाना ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, राइट। इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। शिट, मुझे इसको करेक्ट करने दो। क्वेश्चन नंबर 14, जी हाँ 14 की तरफ चलते हैं। तो क्या आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। पहला क्या? अटल टनल प्रोसेस थ्रू पीर पंजाब, करेक्ट। अबाउट 80% ऑफ द, गलत। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वाज सेट अप इन, राइट, बिल्कुल सही है। और कोंकण रेलवे, ये भी गलत है। ये मुंबई से चलती है कर्नाटका तक, ठीक है। इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो कि पैसेज है। ये बुक से ही आता है, रिलेटेड होता है चैप्टर से, किसी एक चैप्टर से, ठीक। तो हम ये पैसेज नहीं पढ़ेंगे, अगला वाला पैसेज पढ़ लेंगे। चलो यही अच्छा पढ़ लेते हैं। Cottage industry is the smallest manufacturing unit. The artisans use local raw material and simple tools to produce everyday goods in their homes with the help of their family members or part-time labor. Finished products may be for consumption in some household or for sale in local village market. Capital and transportation do not wield much influence as much type of, थोड़ा मोड़ा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, मैं नहीं पढ़ने वाला इसको। वो इसी से पढ़ के आगे के 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द स्मॉल स्केल manufacturing and the cottage and the small scale manufacturing and the cottage manufacturing are distinguished on the basis of fill in the blank with the correct option, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रोडक्शन टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें नॉट है, नॉट का ध्यान रखना खास करके हर क्वेश्चन पढ़ते वक्त। फीचर ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। The artisans produce goods in their homes with the help of their family member and part-time labor। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें से फीचर पता करना है कॉटेज इंडस्ट्रीज का, जो कि ऑप्शन सी है। फिनिश प्रोडक्ट में भी फॉर कंजम्पशन इन द सेम हाउसहोल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट, फिर इसमें नॉट लगा है, ध्यान से पढ़ना जब सीयूटी के पेपर देने जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन थी लेबर इंटेंसिव। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में, एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था लेबर इंटेंसिव। नंबर 90 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज। तो इसका कार भैया बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तब चलते हैं। 20 से पहले हमारे पास पैसेज है जो कि जबुआ डिस्ट्रिक्ट से आया है, जो अपने बुक में दिया हुआ है। पढ़ लेना आप लोग, धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, पॉज करके पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पेटावल आइलैंड ब्लॉक ऑफ जबुआ इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब इनको क्वेश्चन के आंसर करो ना करो मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों में पैसेज चेंज होने वाला ही कंफर्म है। ठीक है, सेम पैसेज तो देते नहीं है, जैसे पैसेज वो कंफर्म चेंज कर देंगे, फिर भी कर देते हैं। पेटावल ब्लॉक जबुआ इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ मोस्ट। विच ट्राइबल कम्युनिटी हैज हाई कंसंट्रेशन इन द जबुआ डिस्ट्रिक्ट। बिल्स पैसेज में आराम से निकाल लोगे आंसर पैसेज से। ठीक है, द watershed management program which have been successfully implemented in Jambua were funded by, इसके द्वारा फंड किए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्रीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 23, which among the following was not used by bills to revitalize common property resources। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओपन ग्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है जबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड जबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड जबुआ डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन विच एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वेस्टर्न मोस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग define human geography as a conception resulting from a more synthetic knowledge of our physical laws governing our earth and the relation between the living beings which inhabited it। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैच। Geography is the study of human being and environment where nature is supreme, that dictates the lifestyle of human being. Identify the geographical approach referred to in this statement from the following। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफर डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री population does not have triangular shaped H6 pyramid। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेसिक नीड्स अप्रोच। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पिलर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अफोर्डेबिलिटी। बाकी तीनों है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट। एक और है, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द कंट्री इज मिल्क ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फार्म्स टू फैक्ट्रीज थ्रू पाइपलाइंस। न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वट इज द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट दैट डेवलप्स अराउंड द लेक। सर्कुलर पैटर्न। ऑप्शन सी, डी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। Which of the following is not a push factor for the migration of the rural population in India? Availability of regular work। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, when and by whom was the first human development report published। इसका जो करेक्ट है 24 सॉरी ऑप्शन 4, UNDP 1990। क्वेश्चन नंबर 35 है, among the following which was the least populated state in 2011। इसका ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। और क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रजिस्टर्ड इज द हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 to 2011? का जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। धानी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है हेमलेटेड। क्वेश्चन नंबर 38 है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट? रोहतक ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 29 है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट टाउन्स इन इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है मदुरई। बोरो आमा एंड अस आर द टाइप्स ऑफ नेम ऑफ आइस क्रॉप्स। ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। पाइकरन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट was built in 1932. ऑप्शन सी सही है। द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज अबाउट डेस्क बिग केम। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा 1122। आइए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड इन इंडिया इन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी 1932। क्वेश्चन 44 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक हार्बर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। आइए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। Which of the following port is confronted with the problem of silt accumulation? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक? इसका जो करेक्ट आंसर है वेन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47। द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड गेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं was transformed into a वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी एक मिनट। द जनरल ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड जिसको शॉर्ट फॉर्म में गेट भी बोलते हैं, वाज ट्रांसफर्ड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में। आइए क्वेश्चन नंबर 1995 में हुआ था। ऑप्शन 1 सही है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। कैनबरा वाज प्लान्ड बाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 वाल्टर ग्रिफिन बर्ले ग्रिफिन। आइए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं जो कि मैच द फॉलोइंग है। इसको पहले जून नहीं होगा, ये कोई बात नहीं भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है। तो एक तरफ क्या है अप्रोचेस इन ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरी तरफ क्या है ब्रॉड फीचर्स। तो पहला क्या है एरियल डिफरेंशिएशन आइडेंटिफाइंग द यूनिक ऑफ एनी रीजन एंड यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट इज डिफरेंट। दूसरा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन application of quantitative techniques in geography, behavioral school, discontent with quantitative regulation and its dehumanized manner of doing geography, postmodernization। ये postmodernization कब हुआ था ये बताइए आप। फोकस ऑन लोकल कंटेंट्स। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट करते हैं। आइडेंटिफाई from the following the correct statement with reference to the characteristic of intensive subsistence agriculture dominated by a wet paddy cultivation। तो पहला ऑप्शन है लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है फार्मर्स वर्क विद हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। बिल्कुल सही। फार्म्स यार्ड मैन्यूर इज यूज्ड टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बिल्कुल सही। ज़्यादा पैसा नहीं होता, खाद कहाँ से लाएंगे यूरिया, इसलिए फार्म का ही यूज़ करते हैं। ऑप्शन 4 द यील्ड पर यूनिट एरिया इज लो बट प्रोडक्टिविटी पर लेवल इज हाई। ये है गलत। इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। यही टिक करके आना है और यही क्वेश्चन आता है 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो ये रहा थोड़ा बहुत मतलब कैसे क्या आता है क्वेश्चन, आप देख के और हिसाब से तैयारी कर लेना। ठीक है। थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।